हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेशन है। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड 62 क्वेश्चन करने वाले हैं। आप किसी भी स्टेट से, यूपी से, बिहार से, राजस्थान, झारखंड, कहीं से भी हो, अगर आप टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, सब्जेक्ट आपका एसएसटी या हिस्ट्री है, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा ये क्लास, क्योंकि इसमें हिस्ट्री के सारे मॉडर्न, मेडिएवल एंड एंशिएंट सारे से क्वेश्चंस है। तो आपको भी समझ में आएगा कि किस पोर्शन से आपके क्वेश्चन सही बन रहे हैं, किससे नहीं बन रहे हैं, तो कहाँ आपको फिर से रिवाइज करना है। और अब यूपी की भी वैकेंसी आ गई है, एलटी ग्रेड की भी। अब टीजीटी का तो भी पता नहीं है डेट कब आएगी, जो 22 वाला है। बट जो एलटी ग्रेड है उसकी अगर वैकेंसी आएगी तो टाइम से ही आई थिंक एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि फिर इलेक्शन है 22-27 में, तो मोस्ट प्रॉब्ली है कि ये आपका इस साल ही एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो आप प्रिपरेशन में लगे रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं समय न गवाते हुए। और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। आपके लाइक करने से आपको कुछ नहीं, बट मुझे मोटिवेशन मिलेगा फ्रेंड्स। सो अगर वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। देखिए, पहला है क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इसका राइट आंसर देखिए, ऑप्शन में बोरी है, मेहरगढ़ है, इनाम गांव है, गिलू गिलुंद है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए, भारत का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य का स्थल जो था मेहरगढ़ था, जो अभी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डीवा, जो इलाहाबाद जिले के बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व में चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, याद रखिए, अगर चावल पूछे तो कोल्डीवा, जो कहाँ पे, यूपी में है, बेलन घाटी के समीप। और अगर ऐसे प्राचीनतम साक्ष्य, क्योंकि ये सबसे प्राचीन है, तो मेहरगढ़, जो अभी वर्तमान में कहाँ है, आपके पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? तो उस समय शिकार ही करते थे लोग। ठीक है, कृषि से तो नव पाषाण काल में परिचित हुए, तो पूर्व पाषाण काल तो शिकार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? देखिए, तो पंजाब में रोपड़ था, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर था, गुजरात में आपको क्या था, रंगपुर था, लोथल था। तो ये सब बहुत कुछ था, तो इसमें आप एलिमिनेट करके आराम से ले आ सकते हो तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन है। तमिलनाडु राज्य के किसी भी प्रकार से हड़प्पे अवशेष प्राप्त नहीं हुए। हड़प्पा संस्कृति के स्थल में सबसे उत्तरी स्थल, जो सबसे उत्तर में क्या था, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा था। जबकि सबसे दक्षिण में प्रवरा नदी, दैमाबाद था, जो भी महाराष्ट्र कह सकते हैं। इसका सबसे पश्चिमी दासमक नदी के किनारे सुतकांगे डोर था, एवं इसके पूर्व में मेरठ के पास जो आलमगीरपुर है, वो हिंडन नदी के तट पे। तो यहाँ तमिलनाडु के में नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन है, नवदा टोली, एरन तथा नागदा की मालवा संस्कृति 1700 से 1200 ईसा पूर्व किस संस्कृति का प्रमाण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा पाश्चात्य। ठीक है, एक होता है हड़प्पा पूर्व, एक हड़प्पा पाश्चात्य। तो ये हड़प्पा पाश्चात्य है, नवदा टोली। और वो, तो देखो, कई संस्कृति को ताम्र पाषाण कालीन कैल्कोलिथ कहते हैं। इसका अर्थ पत्थर एवं तांबे के उपयोग की अवस्थी है। ठीक है, तकनीकी दृष्टि से ताम्र अवस्था हड़प्पा की कांस्ययुगीन संस्कृति से पूर्व थी। ठीक है, ताम्र युग हड़प्पा, हड़प्पा को क्या बोलते हैं, जो देखो, पूर्व हड़प्पा नहीं बोल रहे, हड़प्पा जो संस्कृति थी उसको हम लोग कांस्ययुगीन सभ्यता बोलते हैं। और कांसा किससे बनता था? तो तांबा और टीन से। तो ताम्र युगीन सभ्यता हड़प्पा से पहले की है। ठीक है, तो हड़प्पा को हम कांस्ययुगीन कहते हैं। इससे पूर्व कालक्रम में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले आती थी। देखिए, ताम्रयुगीन संस्कृति बाद में आती नहीं। देखो, अधिकांश ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति बाद में आती है। नवदा टोली, एरन, नागदा, मालवा संस्कृति कब से कब तक की है? 1700 से 1200 ईसा पूर्व है, जो कि ताम्र संस्कृति है, हड़प्पा सभ्यता के पश्चात है। ठीक है, याद रखिएगा ये।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए, सामवेद का गंधर्व वेद, अथर्ववेद शिल्प, यजुर्वेद धनुर्वेद और तंत्र वेद। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, तंत्र वेद नहीं होगा इसमें, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पे बोला गया है, ये अथर्ववेद में बोला गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त हुआ है। तो देखो याद रखना, बोलते कहाँ से, कंठ से बोलते हैं ना, तो संवाद है तो कंठोपनिषद, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी। तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या है, वैशाली है, कपिलवस्तु है, कौशाम्बी है, उज्जैनी है। तो ऑप्शन डी। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जहां 5 ब्राह्मण उनके प्रथम शिष्य बने। वाराणसी पहुंचने के बाद वे राजगृह पहुंचे, जहां उन्होंने द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ष काल व्यतीत किया। राजगृह पहुंचे, वहां उन्होंने जी के ये दिया। फिर है, राजगृह में ही रहते हुए उन्होंने एक बार अपने गृह नगर कपिलवस्तु की भी यात्रा की थी, जहां अपने परिवार के सभी लोगों को अपने मत में दीक्षित दिया था। और राजगृह से चलकर बुद्ध लिच्छवी की राजधानी वैशाली पहुंचे थे, जहां उन्होंने 5वां वर्ष काल व्यतीत किया। लिच्छवी ने उनके निवास हेतु महावन के प्रसिद्ध कूटाग्रहशाला का निर्माण करवाया। वे राजा उदयन की राजधानी कौशाम्बी गए, जहां नौवा विश्राम किया था, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर, कौशाम्बी भी गए हैं, कपिलवस्तु भी गए, वैशाली भी गए, बट उज्जैनी नहीं गए। अगला, निम्नलिखित में से थेरावाद या स्थिरवाद किसे कहते हैं। तो ये कहते हैं आपको हीनयान, थेरावाद, और ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 10, श्रावस्ती निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये है आपका अचिरावती, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 11 क्या है, निम्नलिखित में कौन सा अधिकारी अपने प्रांत के जिलों के संग्रहण को नियंत्रित करता है, ठीक है, प्रांत के जिलों को करता है। तो ये होता है समाहर्ता, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें मैच करना है किस किस के काल में, किस किस वंश में ये आए थे। देखिए, मेगास्थनीज है, फाइहान है और हैंसांग है, ठीक है। तो मैच करते हैं। तो देखिए, मेगास्थनीज आए थे मौर्य काल में, तो यानी ए में सेकंड आपका 2 में है। फाइयान आए थे आपके गुप्त, और हैंसांग आए थे आपके पुष्यभूति वंश। तो ए में सेकंड, ये फाइहान गुप्त। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बराबर समूह किस गुफा पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। तो ये है आपका लोमहर्ष ऋषि गुफा, ऑप्शन नंबर सी। तो सम्राट अशोक उनके पौत्र दशरथ ने भिक्षुओं के रहने हेतु गुफाओं के रूप में विहार बनवाए थे। यहाँ प्राप्त गुफाओं में सुदामा गुफा, कर्ण चौपा गुफा एवं विश्व झोपड़ी अशोक कालीन गुफाएं हैं, जिनमें अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। जबकि लोम ऋषि की गुफा दशरथ के समय बनी थी, जो बहुत प्रसिद्ध स्थापत्य की दृष्टि से सबसे अच्छी गुफा लोम ऋषि गुफा है, जिसे किसी भी प्रकार का लेख नहीं खुदा है, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन पूरा नहीं है, एक बार मैं 13 क्वेश्चन को आपको बुक से पढ़ देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 13 क्वेश्चन पूरा था कि क्या उसमें उत्कीर्ण, देखिए, बराबर समूह के किस गुफा में अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है, ठीक है। तो बाकी सब में है, लोमहर्ष ऋषि में बहुत अच्छा बना, बट उसमें कोई अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है, तो वो नहीं हमें नहीं दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन में, तो आप ये ध्यान रखिएगा।
नहीं पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, ये तो इजी क्वेश्चन होगा आपके लिए। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो वेरी वेरी इजी, आपने स्कूल टाइम में ही पढ़ा था, कालिदास। अगला है, स्कंद गुप्त के कहोम अभिलेख में उल्लेखित ग्राम, एक मिनट फिर से पूरा सही से हो नहीं पाए, एक मिनट में आपको ये पूरा देखिए। स्कंदगुप्त के कहोम अभिलेख में उल्लेखित ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, ग्राम प्रशासन की सबसे जो छोटी इकाई थी वे क्या था? तो ये था कक्कुम, कक्कुम, ठीक है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के देवरिया देवरिया जिले में स्कंद का कहोम अभिलेख प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में उल्लेखित है ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुकुम थी। कहोम लेख में उल्लेखित है कि भद्र नामक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थियों की प्रतिमा का निर्माण करवाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, गुप्त साम्राज्य में प्रांतीय राज्यों के लिए प्रयुक्त होने वाले होगा ना होने वाला पद नाम कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है उपरिक, उपरिक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये भी पीवाईक्यू है। कास्त शब्द का सबसे पहले उपयोग किस स्मृति में मिलता है? कास्त जो कास्ट होता है उसका सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? तो याज्ञवल्क स्मृति में मिलता है कास्त कायस्थ शब्द का सबसे पहले प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, मध्यकालीन समाज में खल्क शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो खल्क शब्द का प्रयोग किया जाता था आपका जन समूह के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, देखिए थोड़ा सा मैं इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा है। देखिए क्या है, इस्लामिक धर्म में परिवर्तित हुए हिंदू उसके मुस्लिम समाज में गैर विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को खल्क कहा जाता है। इस प्रकार अवाम ओ खल्क शब्द प्रयोग जन समूह के लिए किया जाता है। ठीक है, जन समूह के लिए किया जाता है। असफ उच्च वर्ग और अजलाफ निम्न वर्ग, ये भी ध्यान रखिएगा अगर नेक्स्ट टाइम पूछा जाए क्वेश्चन। असफ होता है उच्च वर्ग के लिए, अजलाफ होता है निम्न वर्ग के लिए, कमीन शब्द भूमिहीन वर्गों के लिए, और अहल एक कलम या उलेम, इसमें मुस्लिम धर्म ज्ञानी विद्वान व्यक्ति को सम्मिलित किया जाता है। इनको मुसलमानों का मस्तिष्क का दर्जा दिया जाता है। तो ये जो अलग अलग नाम है क्या क्या बोला जाता है, देखिए एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ। ये तो मैंने ये पढ़े, खल क्या होता है, जनसमूह होता है। तो असफ क्या होता है, उच्च वर्ग के, और अजलाफ होता है निम्न वर्ग में मध्यकालीन समाज वर्गीकृत था। कमीन शब्द होता है भूमिहीन वर्गों के लिए, और अहल ए कलम होता है या उलेमा भी बोलते हैं, जो मुस्लिम धर्मावलंबी होते हैं, उसको मुस्लिम का मस्तिष्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, ये भी आपका पूरा नहीं है, मैं बुक से पढ़ देती हूँ। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने शराब पीना, जुआ खेलना व भांग खाने पर प्रतिबंध लगाया था? तो ये कौन सा राजा थे जो प्रतिबंध लगाए थे? वे थे अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने ही बाजार नियंत्रण नीति भी दी है, काफी पूछा जाता है। घोड़े दागने की प्रथा की भी स्टार्ट की थी, और वेतन देना स्टार्ट किए थे। ठीक है, अगला है, दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा ठगों का दमन किया गया था? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुल्तान मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? ये तो आपने कई बार पढ़ा होगा, 17 बार उन्होंने आक्रमण किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 में है, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट थोड़ा सा। 22 में क्या है, मोहम्मद गजनबी ने सबसे पहले किसे हराया था? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। जयपाल है, आनंदपाल है, त्रिलोचन पाल है, इनमें से कोई नहीं। तो जयपाल को मोहम्मद गजनबी ने सबसे पहले हराया था। ऑप्शन नंबर
ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं है? तो बाजार नियंत्रण से संबंधित कौन नहीं है? तो ये दारोगा ए मंडी। बाकी क्या क्या है संबंधित? दीवान ए रियासत, वरीद ए मंडी, सहना ए मंडी, दारोगा ए मंडी ये नहीं है। अगला, इब्न बतूता के रहला में किसके शासनकाल का वर्णन मिलता है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का वर्णन मिलता है। इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था? तो उनका आधार था दिल्ली के तुर्कों, अमीर एवं सैन्य अधिकारियों ने उनका चयन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में कौन सा कथन चौथ के संबंध में सत्य नहीं है? यानी 3 इसके लिए सत्य है, बाकी एक सत्य नहीं है। तो शिवाजी के द्वारा अपनी प्रजा से भी यह वसूला जाता है। शिवाजी के द्वारा अपनी प्रजा से वसूला जाता, बाकी क्या सही है? चौथ मराठा शासकों की आय का एक स्रोत था। शिवाजी पड़ोसी राज्यों के चौथ वसूलते थे। वह राज्य की आय का 1/4 भाग था। अगला, शिवाजी के समय में भूमि राजस्व की दर लगभग संभवतः थी। तो शिवाजी के समय कितनी थी संभवतः? तो है 2/5। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? 28 में पढ़िए आप लोग। मध्यकालीन भारत का इतिहास लिखा है। ठीक है, तो तुर्की मध्यकालीन किसने लिखा है? ऑप्शन देख लेते हैं हम। तो ऑप्शन में क्या है? तुर्की है, फारसी है, उर्दू है और पाश्तो है। तो फारसी में लिखा गया है। अगला नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ दारा सिकोह की रचना नहीं है? यानी 3 उनकी रचना, एक नहीं है। जो कौन नहीं है? दाराव नामा नहीं है। बाकी क्या क्या है? सिर ए अकबर है, मजमा अल बहरीन है, समुद्र संगम है। क्वेश्चन नंबर 30। पश्चिमी भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये थे आपके थॉमस स्टीफेंस थे। ऑप्शन नंबर ए। अगला, औरंगजेब के शासनकाल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नरनौल शहर पर अधिकार कर लिया, वे अनुयायी थे। तो वे अनुयायी कौन थे? वे अनुयायी थे आपके रविदास। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 31 का। 32 है निम्नलिखित में कौन प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? ये मैंने अभी आपको यूथ पब्लिकेशन के क्लास 6 to 12 कंप्लीट वन लाइनर जो है वो उसका रिवीजन करा रही हूँ। एंशिएंट का तो मैंने करा दिया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पे हो तो प्लेलिस्ट को चेक करना, तो आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 तक मैं सारा वन लाइनर फैक्ट आपको कर दे रही हूँ, क्योंकि वो मतलब जो मॉडर्न है ना उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन ही आएंगे, तो वो सारा आपको कवर हो जाएगा। उसको कई बार आप, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होती है वो, 15 से 20 मिनट, बहुत तो 10 मिनट 12 मिनट ऐसी वीडियो। तो आप हर दिन 2-3 वीडियो भी देखोगे तो आपका काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। 32 का हो जाएगा। देखिए, निम्न कौन प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थक थे? तो सारे थे समर्थक। 32 का डी हो जाएगा, मेटकैम्प, हेस्टिंग और लॉर्ड मैकाले। ठीक है, 32 का हो जाएगा डी आंसर। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर, ये तो हमारा 32 हो गया, तो इसमें लगाते हैं 32। 33 क्या है? निम्नलिखित में कौन सा चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन देख लीजिए। विलियम वेंटिक है, लॉर्ड कैनिंग है, जॉन लॉरेंस है, लॉर्ड मेयो है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड लॉरेंस, जॉन लॉरेंस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 में बंगाल द्वैत शासन का अंत हुआ था, तो कब हुआ था? तो 72। अगला है
क्वेश्चन नंबर हमारा था 34 35। 35 में है, लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष यह घोषणा की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारी को लाल किला खाली करना पड़ेगा? तो 1849। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड मेयो की हत्या किस वर्ष की गई है? तो लॉर्ड मेयो की 1872 में, ऑप्शन नंबर सी। 36 का ऑप्शन नंबर सी। 37, लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 2001 में पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया था? तो सन जॉन मार्शल को किया था, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल वायसराय ने पुरातत्वीय अवशेष के रख रखाव में गहन दिलचस्पी दिखाई? ठीक है, तो गहन दिलचस्पी जो दिखाई थी वे था लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वराज्य घोषित किया गया? तो 39 का हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने कल वन लाइनर फैक्चुअल जो कराया है उसमें कराया है। तो डफरिन के दिमाग के ऊपर से डफर था ऐसा बोलते थे। अगला, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना, ये चलिए अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में हुआ था। क्या है क्वेश्चन हो गया 41। 42 में क्या है, 42 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 42 क्वेश्चन बोल रहा है, लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष एक्ट के द्वारा विधवा पुनर्विवाह को वैध घोषित किया था? तो वैध घोषित किया था आपका 1855। अगला है 1897 में स्वामी दयानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना कहाँ पे किया था? तो ये किए थे आपके वारानगर में, ऑप्शन नंबर 43 का है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। स्वामी विवेकानंद जो उनके शिष्य रामकृष्ण मठ की स्थापना कलकत्ता के पास बारानगर में की थी। तत्पश्चात वेल्लूर कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। 1899 में एक मठ अल्मोड़ा जिले में मायावती नामक स्थान पर निर्मित किया गया। ठीक है, ये कलकत्ता में है। अगला है, निम्नलिखित में से किस नेता ने पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के प्रस्ताव का प्रबल समर्थन किया था? तो ये किए थे आपके पुनर्जीवित। 44 का, निम्नलिखित में किस नेता ने पंचायती व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के प्रस्ताव का प्रबल समर्थक किया था? नहीं, ये तो पुनर्जीवित करने का तो नहीं करेंगे, ये बी आर अम्बेडकर नहीं, ये तो मुझे क्योंकि ये तो पंचायत राज के वो थे। देखिए, बी आर अम्बेडकर ने दलित बौद्धिक आंदोलन को प्रेरित किया तथा अछूत के सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। पंचायती राज व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने हेतु उन्होंने विकेंद्रीकरण पर जोर दिया तथा वे गांव का समावेश विकास की योजना लागू करने के पक्षधर थे। नहीं, ये क्वेश्चन पे ही मुझे डाउट लग रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर पॉलिटी में भी ये क्वेश्चन आया था कि कौन है जो पंचायती राज व्यवस्था के खिलाफ थे, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था के खिलाफ बी आर अम्बेडकर इसलिए थे क्योंकि गांव में आपका ज़्यादा अछूत ये सब होता है। ये केंद्र वो औद्योगिकरण के ज़्यादा पक्षधर थे, क्योंकि अगर देखिए मजदूर में ज़्यादा भेदभाव नहीं होता है, बट अगर जब आप गांव चले जाओगे तो वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप लोग को किसी को पता होगा तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करना, बट इस क्वेश्चन पे मुझे डाउट है, ठीक है। तो मैं ऐसे जिस क्वेश्चन पे मुझे डाउट होगा तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, अगर मेरा कंफर्म हो जाएगा कि ठीक है तो मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि पुनर्जीवित मतलब अलग तरीके से पुनर्जीवित करने में हो सकता है बी आर अम्बेडकर होगा, हो सकता है कभी PYQ आया होगा। मैंने ये क्वेश्चन पहली बार देखा, इसलिए मैं एक बार इसको अच्छे से देख लूँगी, एक बार कर लूँगी, अपनी तरफ से कंफर्म कर लूँगी, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूँगी। अगर आपको ये पता होगा तो प्लीज़ आप भी ज़रूर हेल्प करें। अगला क्वेश्चन है 45, सर माइकल ओ डायर को किसने मारा था? ये तो PYQ है, तो इसको मारे थे सर उद्धम
ये 2009 में ये क्वेश्चन आया है, और भी कई एग्जाम में आया है, बट यूपी टीजीटी या पीजीटी 2009 में आया हुआ ये क्वेश्चन। अभिनव भारत, तो ये तो कई बार आया, अभी पिछले पिछले के पिछले बार आपको यूजीसी नेट में भी आया था, 1904 में हुआ था, ये भी याद रखिए। अभिनव भारत बीडी सावरकर ने किया था। अगला क्वेश्चन है 47, साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत मंत्री लॉर्ड वर्कनहेडन इंग्लैंड के किस राजनीतिक दल के सदस्य थे? तो ये थे कंजर्वेटिव। ठीक है। अगला शाही भारतीय नौसेना के नाविकों ने किस दिन विद्रोह किया था? तो ये था 18 फरवरी 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित। चौरा चौरी कांड है, चटगांव शस्त्रागार लूट है, मोपला विद्रोह है। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चौरा चौरी 1900 कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 49 है ना। देखिए, मोपला हुआ था 1921 में, चौरा चौरी हुआ था 4 फरवरी 1922 में, चटगांव शस्त्रागार लूट हुआ था 18 अप्रैल 1930 को। ऐसे इसका डी हो सकता है। देखिए, उसमें एक्सप्लेन जो है अंबेडकर वाला, उसमें क्या दिया हुआ एक्सप्लेन एक बार मैं फिर से आपको पढ़ के सुनाती हूँ। बी आर अम्बेडकर ने दलित बौद्धिक आंदोलन को प्रेरित किया तथा अछूत के से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। पंचायती राज व्यवस्था के बेहतर बनाए रखने हेतु उन्होंने विकेंद्रीकरण पर जोर दिया तथा गांव तथा समावेश विकास की योजना लागू करने के पक्षधर थे। ठीक है, हो सकता है डी ऑप्शन होगा, क्योंकि बाकी ऑप्शन तो बिल्कुल इससे रिलेटेड नहीं था। जैसे देखो, किसी किसी क्वेश्चन पे आपको वैसे ही करना पड़ेगा कि बाकी सब तो इससे रिलेटेड है नहीं ऑप्शन में, तो जो नियर हो तो उनको उसी आंसर में हम जाएंगे। ठीक है। अगला है, अगर सीधे क्वेश्चन आए कि अंबेडकर पंचायती राज के समर्थक थे या नहीं थे, तो वो समर्थक नहीं थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, 1888 में राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के प्रथम अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की? ये मैं अब नेक्स्ट क्लास में आपको यही कराने वाली हूँ, जो यूथ का 6 to 12 में करा रही हूँ ऑनलाइन है, उसमें नेक्स्ट क्लास में आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, कौन कौन सा उसका अधिवेशन हुआ था, उसके कौन अध्यक्ष थे, मुख्य अधिवेशन नेक्स्ट क्लास में कराने वाली हूँ। अगर मौका मिलेगा तो आज कराऊंगी, नहीं तो कल के क्लास में करा दूंगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 51 का हो जाएगा 1888, इसका तो हो गया आपका सुभाष चंद्र बोस। 1888 में राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के प्रथम अधिवेशन में मद्रास में हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता किए थे टी माधव राव। अगला, देवबंद उत्तर प्रदेश के दारुल उलूम संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है वह है मुस्लिम सुधार आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। अगला, गदर नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? तो देखिए, फैक्चुअल क्वेश्चन है तो उसको भाई कई बार आप कीजिएगा तो याद है। तो गदर पार्टी भी 1913 में, तो 1 नवंबर 1913। अगला, लंदन में सर कर्जन वायली ने 1907 में किसको गोली मारी थी? ठीक है, तो कर्जन वायली ने गोली मारी थी ML ढींगरा। खुदीराम बोस का संबंध था, तो किस राज्य से खुदीराम बोस का संबंध था? तो मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन है, हम या तो स्वतंत्र भारत लेंगे या उसके प्रयास में मर जाएंगे नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिए थे महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। राजा राम की मृत्यु उपरांत उनकी विधवा ताराबाई ने किसके नाम पर शासन किया था? तो अपना जो उनका जो पुत्र था शिवाजी द्वितीय, उनके नाम पे ताराबाई ने शासन किया था, शिवाजी द्वितीय। अगला, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था? तो ये किए थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, अब ये नेहरू रिपोर्ट देख के आप जवाहरलाल नेहरू नहीं कीजिएगा, ये इनके फादर मोतीलाल नेहरू ने किया था 1927 में किए थे, 28 में वो पेश किए थे। अगला है 1928 में ना, मैं नेहरू रिपोर्ट भी। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
चौरा चौरी में हिंसक के कारण उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद किसने कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी की स्थापना की थी? तो चित्तरंजन दास 61 है। दूसरा हिंदू शासक जिस पर क्लाइव और मीर जाफर शासन के दौरान निगाह डाली वह ओडिशा का शासक कौन था? तो वो ओडिशा का शासक था कृष्णराज। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा गलत है? पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, क्लाइव, देखो पलासी ठीक है, बक्सर युद्ध सही है। आपका गलत है आपका ये इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की दो संधि हुई 65 में ही दोनों हुई है। 65 याद रखिए, 65 में हुई थी ना, 65 में, ठीक है। यहाँ 62 दिया ऑप्शन। चलिए मिल ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने 62 क्वेश्चन किया है। आपको अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको ऐसे बेहतरीन क्लासेस मिलने वाली है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट, और वीडियो को लाइक भी जरूर करें, आपकी एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।